नागाबंधनम अभी मैंने देखी रिसेंटली अमेजॉन प्राइम पर, हिंदी में शायद अभी अवेलेबल नहीं है। इस फिल्म को देखने के बाद भाई मुझे ऐसा लगा कि मैं ये उम्मीद नहीं करता था इस तरीके की फिल्मों के साथ हिंदू रिलीजन सेंट्रिक फिल्में बनाई जाती हैं, उसके अंदर बाकी इन डाउटफुल एलिमेंट्स का कोई काम नहीं है। अब मैं फिल्म की कहानी के बारे में तुम्हें बताता हूँ। फिल्म की कहानी को दो हिस्सों में बांटा गया है एक तरीके से। एक 90s के पहले का टाइम है जहां पर मुगलों का राज हुआ करता था भारत के अंदर, दूसरा होता है 90s में जब हम आजाद हो चुके होते हैं। एंड उस समय भी एक मुगल कैरेक्टर ने भाई ब्रह्म कमल को पाने की कोशिश की थी। हमारे नागा साधु जो है भाई उस ब्रह्म कमल की रक्षा करते थे और वो बचा लेते हैं। पर जब 90s का दौर आता है, मतलब आजादी के बाद का, तो फिर से उन्हीं कैरेक्टरों को पुनर्जन्म मिलता है और वो इस जन्म में आके भी यही काम करते हैं। सीन में बताता हूँ, चर्च का सीन है, उसके अंदर एक क्रिश्चियन कैरेक्टर है और वहीं पर वो मुगल कैरेक्टर का पुनर्जन्म वाला कैरेक्टर है। अब वो मुस्लिम कैरेक्टर भाई उस क्रिश्चियन कैरेक्टर से पूछता है कि मुझे ब्रह्म कमल का नक्शा चाहिए, मुझे उसका रास्ता चाहिए। और उस क्रिश्चियन कैरेक्टर के पास उस रास्ते की एक बुक है, एक किताब है जिसमें कुछ मंत्र लिखे हैं और वहां का रास्ता लिखा है। पर भाई वो क्रिश्चियन कैरेक्टर जो है वो अपनी बीवी को मरने देता है। बीवी के पेट के अंदर उसका बच्चा भी है, प्लस उसकी एक बेटी भी है। पर वो क्रिश्चियन कैरेक्टर रास्ता नहीं बताता, वो बुक नहीं देता है, वो मरना पसंद करता है। इसके पीछे कहानी है। वहीं पर एक हिंदू कैरेक्टर आता है जो अपनी पोती को बचाने के लिए वहां पर जो उस क्रिश्चियन कैरेक्टर की बेटी है उसको बचाने के लिए वो बुक उस मुस्लिम कैरेक्टर को दे देता है। और ये सब चर्च के अंदर होता है। मतलब यहाँ पर अब तुम सेक्रीफाइस देखो कि भाई क्रिश्चियन कैरेक्टर कितना खुददार है, वो सेक्रीफाइस क्यों करेगा, वो अपनी बेटी को भी मरने देगा, अपनी बीवी को भी मरने देगा, पर इस दुनिया को और इस देश को वो बचाएगा। पर यहीं पर हिंदू कैरेक्टर, ना भाई हम तो बलिदान क्यों देंगे, ये लो किताब, देश को मरने दो, मेरी बेटी मेरी पोती बचनी चाहिए। उसी सीन के अंदर जब भाई उस बेटी का बाप मरता है तो वो बेटी कहती है उस मुगल कैरेक्टर से कि तुमको गॉड पनिश करेंगे। एंड फिल्म के क्लाइमेक्स में जब वो मुस्लिम कैरेक्टर मरता है, ऑफकोर्स मरना तो था ही, तो वही सीन दोबारा से दोहराया जाता है कि भाई मैंने कहा था कि गॉड तुमको पनिश करेगा। अब गॉड कौन है यहाँ पर गॉड होते हैं जीसस। और फिल्म के अंदर एक जगह सिचुएशन आती है मिड टाइम पे, जब फिल्म का इंटरवल होने वाला होता है, उस समय गाना बजता है भाई, मनसा देवी माता का मंदिर है, उस जगह थोड़ा इंटेंस माहौल बन जाता है, काफी सारी चिताएं जल रही होती हैं, पर वहां पर बैकग्राउंड में गाना बजता है, एक खुदा कहाँ है। अगर मेकर्स ये सोच रहे हैं कि भैया हम सभी धर्मों को समान सम्मान देंगे, तो इस फिल्म के अंदर मुगल कैरेक्टर की मरने की वजह जीसस है। जीसस के सामने उस लड़की ने, बच्ची ने कहा था कि भाई गॉड तुमको पनिश करेंगे, तो इसमें शिव शंकर भगवान का, विष्णु भगवान का कोई लेना देना नहीं है।